शौर्य हमारी पहचान है। सोमनाथ से सीमा तक यहाँ से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भारत कभी झुकेगा नहीं। अश्विनी, भारत कभी झुकेगा नहीं। कितने भी यहाँ से संदेश दिया तो थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम और ठीक 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस यात्रा के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था का जन सैलाब आप देख सकते हैं और शिवमय है पूरा का पूरा माहौल। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसके अलावा सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कई बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए, कई बार इस मंदिर पर हमले किए गए, लेकिन ये मंदिर आज भी एक तरह से अडिग है, आज भी जूं का तू है। और सिर्फ ये एक ढांचा नहीं है बल्कि पूरा का पूरा एक इतिहास है, क्योंकि इस मंदिर पर हमला करने वाले, मंदिर को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन ये मंदिर आज भी एक तरह से बाकी है। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि सोमनाथ का मंदिर ये महज एक ढांचा नहीं है बल्कि एक जीती जागती इतिहास की तस्वीर है। पूरा का पूरा ये इतिहास और तारीख है। और ये 3 तस्वीर आप देखिए जहां पर इस यात्रा को देखने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा में शामिल हैं और ठीक इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में इस यात्रा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शौर्य यात्रा में शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, और चलिए हमारे संवाददाता सीधे सोमनाथ मंदिर का रुख करेंगे। यहाँ पर हमारे संवाददाता मौलिक धनेचा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलिक, पूरा का पूरा जो माहौल है इस वक्त सोमनाथ मंदिर के आसपास, जिस तरह से शौर्य यात्रा निकल रही है, पूरा का पूरा माहौल एक तरह से भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कब तक ये यात्रा चलेगी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पे है और इसको लेकर आज दूसरा दिन है, जहां कल शाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सोमनाथ, जो प्रभास पाटन इलाके में आया हुआ सोमनाथ मंदिर है, भव्य एकलिंग मंदिर जो है सोमनाथ महादेव का, वहां पे आए हुए थे। और कल जो ड्रोन शो था, तो ड्रोन शो उनको दिखाया गया था। साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और नायब मुख्यमंत्री जो थे वो भी उनके साथ हाजिर रहे थे। फिलहाल आज जो है वो पूजा दर्शन का माहौल था उनका, और वो पूरा भक्तिमय माहौल वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। साथ शौर्य गाथा जो यहाँ की रही हुई है कि पिछले योद्धाओं ने आहुति दी है अपने बलिदान की, उसके लेकर गुजरात पुलिस के जो अश्व है उनका 108 अश्व के साथ जो शौर्य गाथा लिखकर वीर हमीर जी को श्रद्धांजलि देने का एक प्रतीक जो है वो आज किया गया था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे मंदिर की ओर, उसके पहले ही ठीक डमरू और शंखनाद के साथ कुछ ही विद्यालय। बिल्कुल मौलिक, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको सोमनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो सीधी तस्वीर इस वक्त सोमनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शौर्य यात्रा निकाली गई और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
और अब से कुछ देर बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर से सीधी तस्वीर, सोमनाथ से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये तस्वीर आप देखिए जहां पर पुष्प अर्पित किए हैं और प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की है। तो शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन। सोमनाथ मंदिर से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, ये तस्वीर आप देखिए, शहीदों को प्रधानमंत्री का नमन, शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की है प्रधानमंत्री। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और मौलिक धानेचा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। मौलिक, थोड़ी देर में ये यात्रा एक तरह से समाप्त होगी और जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि भी पेश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब से कुछ देर बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल जी, मैं इस बात का रुख करना चाहूंगा कि जिस वीर हमीर जी की अपने बात चल रही थी, वही वीर हमीर जी का श्रद्धांजलि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलहाल की है। और आगे के समय में, यानी कि अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 15 मिनट तक वहां पूजा पाठ करेंगे। मतलब जो सोमनाथ मंदिर है वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद का जो उनका दौरा है वो प्रजा को संबोधन करना है। वही सोमनाथ मंदिर के पास जो एक जनसभा संबोधन करेंगे, उसमें ये भव्यता जो और दिव्यता जो सोमनाथ मंदिर की रही हो उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही साथ लगता है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो है श्रद्धालु यहाँ मंदिर दर्शन करने आए हुए थे। और साथ ही साथ कुछ स्थानीय के लोग भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी उनके जो प्रतिभाव है वो मांगेंगे, राय मांगेंगे कि किस प्रकार से ये जो पूरा कितने वर्षों से नहीं हुआ था वो काम आज होने जा रहा है। जो उसकी दिव्यता जो बढ़ाने का काम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया है। और साथ ही साथ जो 5000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मचारी और एसपीजी कक्षा के अधिकारी जो है वो पिछले कई दिनों से इसमें लगातार जुड़कर ये पूरा जो आज का माहौल है उसको बढ़ाने का काम जो है वो किया है। साथ ही साथ जो पब्लिक है, श्रद्धालु है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जो गुलाब की पन्नियां होती है उनसे उनका स्वागत किया था। बिल्कुल मौलिक, जिस तरह से हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे जैसा कि आपने बताया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग अपने घरों और रास्तों हर जगह पर एक तरह से खड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलिक धनेजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच जो शहीद हैं उन्हें, शहीदों को श्रद्धांजलि भी पेश की। और अब से कुछ देर बाद, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहीं सोमनाथ मंदिर के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इससे पहले कुछ देर मंदिर के अंदर पूजा अर्चना में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।